बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुस्तम पाकिस्तान K2 रुस्तम पाकिस्तान दंगल 1994 के पहली और दूसरी पोजीशन के ये मुकाबले और बशीर भोलाबाला ने बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत दाव लगाया जिसकी वजह से शाहिद परवेज भट्ट नीचे गिर गए। जी जय साहब, ये देखिए नाज़रीन, और इसी दौरान डबल लेग टैकल करते हुए मोहम्मद बशीर भोलाबाला ने शाहिद परवेज भट्ट को नीचे गिरा लिया। और इस वक्त मोहम्मद बशीर भोलाबाला जिनका तल्लुक रेलवे से है, पाकिस्तान वापडा के शाहिद परवेज भट्ट को ऊपर से काबू किए हुए। और ये पहली मर्तबा अभी तक इस कुश्ती में ये हुआ है कि बशीर भोलाबाला ने जो उन्हें एक कमजोरी नजर आई उससे फायदा उठाया और शाहिद परवेज भट्ट को दोनों टांगों से उठाकर जमीन पे फेंक दिया। और इस दौरान पब्लिक का जोश व खरोश दीदनी है, इसलिए बशीर भोलाबाला इस वक्त और एक बार खतरनाक दाव लगाया इस वक्त शाहिद परवेज भट्ट ने नीचे से कुछ टक्कर दाव लगाते हुए बहुत खूबसूरती से ताकत, फुर्ती और महारत का मुजाहरा करते हुए ऊपर से बशीर भोलाबाला को काबू कर लिया। और जवाबी हमला देखिए शाहिद परवेज भट्ट का जवाबी हमला में शाहिद परवेज भट्ट ने नीचे से जबरदस्त कुछ टक्कर दाव लगाते हुए बशीर भोलाबाला को ऊपर से काबू कर लिया। लेकिन वो चारों शाने चित नहीं कर सके क्योंकि बशीर भोलाबाला ने फौरी तौर पे उस हमले का जवाब अपने आप को बराबर करने में दिया। परवेज भोलाबाला का दाव, लेकिन एक मरतबा फिर बशीर भोलाबाला ने भी उसी तरह ही दाव लगाने की कोशिश की जिस तरह शाहिद परवेज भट्ट ने नीचे से लगाया था। लेकिन शाहिद परवेज भट्ट ताकत और वजन का फायदा उठाते हुए बशीर भोलाबाला को काबू करने में कामयाब हुए। जॉय साहब, अब चूंकि दोनों को बहुत ज्यादा पसीना भी आया हुआ है, इस वजह से भी वो दाव जो लगाते हैं उसमें उन्हें खतरनाक कामयाबी नहीं मिलती। ये मुनसब कुश्ती को चाहिए कि उनको ऊपर मट्टी डाले ताकि पसीने की वजह से किसी खिलाड़ी को नुकसान ना हो। शाहिद जी हाँ, मट्टी डाल दी गई। जी हाँ, मट्टी डाली है और मुनसिफ को भी इस बात का एहसास है। ये दोनों मुनसब पाकिस्तान के सबसे काबिल और समझदार मुनसब हैं। जी क्योंकि किसी पोजीशन पे बशीर भोलाबाला ने शाहिद परवेज भट्ट को एक खतरनाक दाव लगाया था, इसलिए शाहिद परवेज भट्ट ने अपनी पोजीशन तब्दील की और अपने आप को ज्यादा बेहतर पोजीशन में लाए। बशीर भोलाबाला को आगे ले जाने की कोशिश और एक झटका दिया शाहिद परवेज भट्ट ने अपने जिस्म की ताकत की वजह से। और इस दौरान ये भी मुमकिन है कि दोनों खिलाड़ी जो हैं वो सांस ले रहे हों और अपना जो स्टेमिना है उसको बढ़ा रहे हों। इस कुश्ती में ऐसा भी होता है। जी शाहिद परवेज भट्ट और बशीर भोलाबाला दोनों एक ही पोजीशन में और मुनसिफ ने दोनों खिलाड़ियों को एहसास दिलाया है। इस दौरान चूंकि पसीना बहुत ज्यादा आ चुका था, इसलिए मुनसिफ रशीद जो हैं उन्होंने दोनों के जिस्म पे मट्टी डाली। K2 रुस्तम पाकिस्तान दंगल के ये मुकाबले इस वक्त रेलवे स्टेडियम लाहौर में जारी हैं। लोगों की बहुत बड़ी तादाद इन मुकाबलों को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद है। पहली पोजीशन हासिल करने वाले यानी रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल जीतने वाले पहलवान को इंडस्ट्री की जानिब से 1 लाख रुपए और दूसरी पोजीशन पे आने वाले पहलवान को क्रिकेट वेब को की जानिब से 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जीतने वाले पहलवान के हिस्से में दोनों पहलवानों की कोशिश कि थोड़ा सा सांस लेकर कामयाबी हासिल हो सके। बशीर भोलाबाला पहलवान ने इस दौरान अपना बायां हाथ शाहिद परवेज भट्ट के उस लॉक को
अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल किया, जो उन्होंने उनकी बॉडी के दरमियान लॉक की सूरत में फैलाया हुआ है। बशीर भोलाबाला को उल्टाने की कोशिश, लेकिन बशीर भोलाबाला इस टेक्निक से चूंकि वाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने इसका फौरी तौर पर तोड़ किया। बशीर भोलाबाला इस वक्त ज़ाहिर अंडर प्रेशर है, लेकिन देखते हैं कि दाव लगाने में कौन सा खिलाड़ी कामयाब होता है। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये मुकाबला अपने उरूज पे है। बशीर भोलाबाला इस वक्त नीचे है और शाहिद परवेज भट्ट, जिनका ताल्लुक बाबडा से है, इस वक्त उनको ऊपर से दाव लगाया हुआ है उन्होंने। इस मुकाबले का पहला राउंड खत्म होने में तकरीबन 8 मिनट रह गए हैं। याद रहे कि इस मुकाबले का पहला राउंड 30 मिनट का होगा। उसके बाद पहलवानों को 10 मिनट का इजाफी टाइम दिया जाएगा। अगर उसमें भी फैसला ना होगा तो फिर जज साहब, हमें ये बताया गया है कि उन्हीं जो 8 मिनट है उन्हीं में फैसला होगा। और इसमें उसूल ये तय किया गया है कि जो भी पहलवान अपने मुखालिफ पहलवान को आगे रखने में कामयाब होगा, उसे कामयाब करार दिया जाएगा। आखिरी 10 मिनट। जी, आखिरी 10 मिनट। एक दाव लगाने की कोशिश शाहिद परवेज भट्ट की जानिब से। शाहिद परवेज भट्ट ने रेला लगाने की कोशिश की थी, लेकिन बशीर भोलाबाला अपने दफा में कामयाब हुए। शाहिद परवेज भट्ट ने इंतहाई मजबूती के साथ उनके जिस्म को लॉक लगाया हुआ है दोनों बाजुओं की मदद से। अब देखते हैं कि बशीर भोलाबाला इस दाव में से निकलने की कौन सी कोशिश करते हैं। ये देखिए, परवेज भट्ट पटकीरा का दाव लगाने की कोशिश में बशीर भोलाबाला उनका कॉस्ट्यूम थामे हुए और